हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस। टॉपिक नंबर 2 हम लोग आज के क्लास में जानने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो टॉपिक नंबर 2 गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस है, इससे अक्सर आपका क्लास 12th में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैक बोर्ड में क्लास 12th के अंदर कंप्यूटर साइंस में ये टोकेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, कभी टोकन पूछता है तो कभी लिटरल्स के बारे में पूछता है, कांस्टेंट के बारे में पूछता है। मैं सारे को एक एक करके मैं डील करूंगा और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ क्लास 12th के अंदर कंप्यूटर साइंस में टोकेन्स को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और जानिए कि टोकेन्स क्या होता है, टोकेन्स का कितना प्रकार होता है, सबको डिफाइन करेंगे हम लोग एक एक करके। और पिछला जो लेक्चर हम आप नहीं देखे हैं, 2 लेक्चर मेरा अपलोड है यूट्यूब पे। तो जो फर्स्ट टॉपिक और टॉपिक नंबर फर्स्ट में 2 क्लास मैंने लिया था, उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं, मेरा चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं टोकेन्स। यहाँ पे टोकेन्स क्या होता है, सबसे पहले टोकेन्स के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो देखिए लिखता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज टोकेन्स। बोलता है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज टोकेन्स। बोलता है कि जब प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे जो यूनिट यूज किए जाएंगे, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा जो इकाई यूज किया जाएगा, छोटा से छोटा पार्ट को जो यूज किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोकेन्स कहते हैं। जैसे हम लोग कोई अगर घर बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार का छोटा छोटा सामान लगता है। तो वैसा ही जब हम लोग सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाएंगे तो उस समय छोटा छोटा अलग अलग यूनिट का यूज किया जाएगा। वो ये क्या होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोकेन्स कहते हैं। वो क्या होगा वो आगे जानेंगे। बस अभी इतना समझिए कि इस प्रोग्राम के अंदर जो छोटा छोटा चीज यूज किया जाएगा प्रोग्राम को बनाने के लिए, प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, तो उसी को टोकेन्स कहते हैं। अगला पॉइंट बोलता है इट इज ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट, यानी कि इसका जो है, इसको जाना जाता है या इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेक्सिकल यूनिट। यानी हम इसको कह सकते हैं कि लेक्सिकल यूनिट के नाम से भी हम टोकन को बुला सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। अगला है आपका टाइप्स ऑफ टोकेन्स, यानी प्रकार कितना होगा टोकेन्स का, यानी कितने प्रकार के टोकेन्स होते हैं। तो देखिए बोलता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन, यानी 5 प्रकार का टोकन होता है। यानी ये 5 चीज प्रोग्राम के अंदर ये 5 जो चीज है वो यूज किया जाएगा और उसी से क्या होगा, प्रोग्राम बनेगा। और वही पांचों चीज को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, और उसी को फिर क्या कहते हैं, टोकेन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये कीवर्ड, आइडेंटिफायर और लिटरल्स और पंक्चुएटर और ऑपरेटर, ये पांचों जो आपका है, ये प्रोग्राम के अंदर यूज किया जाएगा और ये सब छोटे छोटे पार्ट में यूज किया जाता है। और इसी सब से आपका क्या बनता है, टोकेन्स बनता है। और टोकन से क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। क्या बात समझ में आया दोस्तों? तो प्रोग्राम के अंदर छोटा छोटा जो चीज यूज किया जाएगा, टोकन जो यूज किया जाएगा, वो कीवर्ड होगा, आइडेंटिफायर होगा, लिटरल्स होगा और पंक्चुएटर और ऑपरेटर। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं आगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड क्या होता है? सबसे पहले कीवर्ड को डिफाइन करेंगे, फिर आइडेंटिफायर को, फिर लिटल्स को, फिर पंक्चुएटर को और ऑपरेटर को। एक एक करके मैं बताने वाला हूं आपको। आप वीडियो पे ऐसे बने रहिए और अच्छे से इस पॉइंट को जानिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका एग्जाम में आने वाला है, टोकेन्स, है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं कीवर्ड। बोलता है कीवर्ड इज रिजर्व वर्ड। देखिए कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है। रिजर्व का मतलब यहाँ पे बुक किया हुआ। जैसे देखिए हम लोग जब हम लोग कुछ काम करते हैं या पार्टी करते हैं, तो उसमें हम कुछ सामान को रिजर्व करके ले आते हैं। जैसे बर्तन वगैरह हो गया, तो उसको एक दिन के लिए हम रिजर्व कर लेते हैं कि ये बर्तन आपको मैं कल दूंगा या परसों दूंगा, ऐसे। तो वो रिजर्व हो गया, बुक हो गया मेरे लिए, है ना। एक्चुअल बात समझिए कि देखिए अगर हम लोग शादी करते हैं तो क्या, लड़की जो है वो रिजर्व हो जाती है ना, हम लोग के लिए, पर्सनल मेरे के लिए हो जाती है, या आपके लिए, आप शादी करोगे तो आपके लिए हो जाएगी, तो वो रिजर्व कहलाता है। समझे कि नहीं समझे? तो वही चीज है यहाँ पे कि उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा। समझे, ये रिजर्व है, बुक किया हुआ, इसके अलावा कोई इसको लिख नहीं सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है। बात समझे, ये रिजर्व वर्ड हो गया। अगला आपका है, बोलता है कीवर्ड कन्वे अ स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्राम।
कीवर्ड जो है कन्वे करता है, कन्वे का मतलब होता है प्रकट करता है, स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर स्पेशल मीनिंग, खास मीनिंग दिखाता है। जैसे हम शादी कर लिए, तो शादी करने के बाद खास मीनिंग क्या होता है कि वाइफ मेरी बनेगी। बात समझे नहीं समझे? और अगर शादी नहीं की हो तो नॉर्मल गर्लफ्रेंड है। बात समझे? वैसा ही अगला यहाँ पे देखिए बोलता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई व्हाइट कलर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। बोलता है कि इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है व्हाइट कलर में, या दिखाया जाता है व्हाइट कलर में। कहाँ पे? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। जब आप सी प्लस प्लस का कोडिंग करोगे सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर में, सी प्लस प्लस का एक सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस हो गया, टर्बो सी ड्राइड हो गया, उसके अलावा टर्बो सी सेवन हो गया, देव सी प्लस प्लस हो गया। तो ये सब में अगर आप यूज करोगे, कीवर्ड को लिखोगे, तो कैसा कलर में दिखेगा? व्हाइट कलर में दिखेगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, यानी नॉर्मल सी बात है कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को जहां पे आप लिखोगे वहां पे इसका कलर व्हाइट दिखेगा। ओके, अगला बोलता है इट कैन बी रिटन अ स्मॉल लेटर एंड लोअर केस। बोलता है कि इसे हम लोग लिखेंगे या लिखा जाएगा, ये किस में लिखा जाएगा? व्हाइट कलर में, सॉरी स्मॉल लेटर में और लोअर केस में। यानी हमेशा इसको जब कीवर्ड को आप यूज करोगे प्रोग्राम के अंदर, तो वो कैसा लिखाएगा? छोटा छोटा लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, सब स्मॉल लेटर में लिखाएगा। समझे? अगला बात बोलता है कि सी प्लस प्लस कंटेन्स मोर देन 64 कीवर्ड। बोलता है कि सी प्लस प्लस कंटेन करता है मोर देन 64 कीवर्ड्स, यानी 64 से भी अधिक, 64 से भी अधिक ये ज्यादा कीवर्ड को यूज करता है। कौन? सी प्लस प्लस। बात समझे? उसमें से देखिए एग्जांपल में इंट है, फ्लॉट है, कैर है, वाइड है, डबल है, स्विच है, इफ है, फोर है, डू है, वाइल है, ब्रेक है, केस है, गो टू है, यूजिंग है, ये बहुत सारा कीवर्ड है, यानी 64 कीवर्ड से भी अधिक कीवर्ड है ना? और ये सब जब प्रोग्राम के अंदर यूज किया जाएगा, लिखा जाएगा, तो हमेशा स्मॉल लेटर में। और जब इस प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर में आप जब इसको लिखोगे, तो कलर कैसा दिखेगा? इसका व्हाइट कलर दिखेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। देखिए आइडेंटिफायर बोलता है आइडेंटिफायर इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट। आइडेंटिफायर जो होता है वो सीक्वेंस होता है। किसका किसका सीक्वेंस होता है? लेटर का और डिजिट का। यानी कि आप लेटर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं आप? डिजिट को भी यूज कर सकते हैं। मगर कीवर्ड में ऐसा नहीं था, सिर्फ वहां पे आपको लेटर लिखना है, और सिर्फ स्मॉल लेटर में, कैपिटल में नहीं। ओके, अगला बोलता है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर। फर्स्ट जो कैरेक्टर इसका होगा, फर्स्ट कैरेक्टर जब आप लिखोगे इसका, यानी आइडेंटिफायर को जब आप लिखोगे, तो उसमें आपको स्टार्टिंग करना है कैरेक्टर से, यानी अल्फाबेट वाले लेटर से। बात समझे? डिजिट वगैरह यूज नहीं करना है। बात समझे? उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफायर इज अ नोट रिजर्व वर्ड। आइडेंटिफायर रिजर्व वर्ड नहीं है, आप जो मन करे वो लिख सकते हैं। मगर कीवर्ड में क्या था कि इंट, फ्लॉट, कैर, डबल, ये सब जो बातें थी वही सबको आपको लिखना है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी को लिखना है, जो मन करे वो लिख सकते हैं आप। बात समझे? उसके बाद अगला पॉइंट है आइडेंटिफायर एलवेज रिटर्न इन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। देखिए बोलता है कि आइडेंटिफायर एलवेज हमेशा रिटर्न होगा, लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में एंड स्मॉल लेटर में। यानी कि आइडेंटिफायर को आप कैपिटल बड़े लेटर में भी लिख सकते हैं एंड स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ लिखना है तो सिर्फ स्मॉल लेटर में, दोनों में लिख सकते हैं इसको, कैपिटल एंड स्मॉल, बस होना चाहिए फर्स्ट लेटर आपका। बात समझे? यानी कि अल्फाबेट होना चाहिए। अगला बोलता है आइडेंटिफायर इज यूजर डिफाइंड वर्ड। आइडेंटिफायर जो है ये यूजर डिफाइंड वर्ड है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, मगर जो कीवर्ड है वो पहले से डिफाइन किया हुआ है। बात समझे? यानी जो कंप्यूटर को बनाया, यानी सी प्लस प्लस का जो प्रोग्रामिंग को बनाया, वो पहले डिफाइन कर दिया था कि आपको यही यही कीवर्ड को यूज करना है। मगर आइडेंटिफायर में आपको जो मन करता है वो लिख दीजिए। बात समझे? अगला बोलता है इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल। इसको हम जानते हैं किसके नाम से? वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, आइडेंटिफायर को वेरिएबल भी कह सकते हैं। अगला बोलता है कीवर्ड डज नॉट आइडेंटिफायर। कीवर्ड नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? आइडेंटिफायर। बात समझे? कीवर्ड कभी भी आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। बोलता है अगला अंडर स्कोर कॉन्ट लेटर। देखिए ये जो अंडर स्कोर है ये कॉन्ट होता है किसमें? लेटर में। देखिए एक माइनस होता है और एक होता है अंडर स्कोर। देखिए जब किसी वेरिएबल के बीच में लिखा हो तो वो कहलाएगा माइनस, मगर जब वेरिएबल के नीचे लिखा हो, बॉटम पे लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हो, तो वो क्या कहलाएगा? अंडर स्कोर। और अंडर स्कोर किसमें काउंट होता है? आइडेंटिफायर में। बात समझे? नोट में कुछ बातें लिखी गई देखिए
नोट में कुछ बात है यहाँ पे, बोलता है सी प्लस प्लस कैन नॉट यूज इन पंक्चुएटर कैरेक्टर सच एज। देखिए बोलता है कि सी प्लस प्लस में आप नहीं यूज कर सकते हैं पंक्चुएटर कैरेक्टर को, ठीक है। और वो कैरेक्टर कौन से हैं, देखिए यहाँ पे एट द रेट, हैच, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, सेमी कॉलन, ये सारे को आप आइडेंटिफायर लिखने टाइम आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, बात समझे। अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम वैलिड आइडेंटिफायर्स, यानी ये वैलिड है, इसको आप लिख सकते हैं। और नीचे एक और पॉइंट बनाएंगे, ये वाला एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, बोलता है सम वैलिड आइडेंटिफायर, यानी ये वैलिड है, इसको आप लिख सकते हैं। और नीचे एक बोलता है सम नॉन वैलिड आइडेंटिफायर, यानी कुछ नॉन वैलिड आइडेंटिफायर है जिसको आप नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ दिया गया जो लिखा जा सकता है ऐसे, देखिए जैसे मेरा इंडियन, इंडियन लिखा हुआ है, पहला लेटर से स्टार्ट हुआ है, कैपिटल है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर लेटर तो है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए यहाँ मानो लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है अंडर स्कोर के साथ, तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि अंडर स्कोर काउंट होता है किसमें, आइडेंटिफायर में, बात समझे। माई एट द रेट लव 5640, तो देखिए हम भी लिख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर स्टार्टिंग हो जाता ना ये डिजिट वाले या नंबर वाले से तो ये नहीं होता, मगर स्टार्ट हुआ है किससे, कैपिटल लेटर से, वो भी क्या है, अल्फाबेट लेटर, तो लिख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे काउंट हुआ, ये अगला जो यहाँ पे लिखा गया है ये आपका है अंडर स्कोर से स्टार्ट हुआ है। अंडर स्कोर अभी जस्ट बोला कि भैया ये काउंट होता है किसके अंदर, आइडेंटिफायर के अंदर। देखिए सर अगर यहाँ पे बीच में अगर ये ऐसे रहता तो नहीं होता, बात समझे, मगर ये नीचे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, ठीक है, एक पॉइंट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, तो ध्यान इसको रखिएगा। अगला बोलता है सम नॉन वैलिड में, देखिए पहले एच से स्टार्ट हुआ है, देखिए अभी जस्ट यहाँ बोला था नोट में कि आप इसको पंक्चुएटर कैरेक्टर को नहीं यूज कर सकते आइडेंटिफायर में, देखिए यही यूज कर दिया, गलत बात। फिर एट द रेट को यूज किया, ये भी गलत बात है। फिर इधर देखिए माई लव तो यूज किया, मगर देखिए डॉट है, डॉट और डॉट को यूज नहीं करना है मेरे भाई। स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको भी यूज नहीं करना है। पहले आपका डिजिट है, ये भी यूज नहीं करना है, बात समझे, ये आइडेंटिफायर। अब अगला बढ़ते हैं, देखिए अगला हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे लिटरल्स, ठीक है। देखिए लिटरल्स, लिटरल्स को जरा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। देखिए लिटरल्स यानी कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम बोलता है दोज टोकन्स विच नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन इज नोन एज लिटरल्स या कांस्टेंट। बोलता है कि वैसा कांस्टेंट, वैसा टोकन, यानी वैसा प्रोग्राम के अंदर छोटा सा यूनिट विच नेवर चेंज देयर वैल्यू, यानी कि वैसा टोकन प्रोग्राम के अंदर यूज किया जाएगा जिसका वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। और कब नहीं बदलेगा, जिस समय प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा, बात समझे। वही बोला है कि दोज टोकन विच नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन, जिस समय प्रोग्राम रन हो रहा होगा, जिसमें आप पूरा कंप्लीट प्रोग्राम को लिख दिए होंगे और जब प्रोग्राम को रन करवा रहे होंगे उस समय वैल्यू को बदलेगा नहीं। अगर आप a इक्वल टू 5 लिए हैं, a इक्वल टू 5 लिए हैं और b इक्वल टू अगर आप 7 लिए हैं, तो ये जो वैल्यू लिए हैं वो बदलेगा नहीं, उसी को क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं, बात समझे। यानी वैसा टोकन विच नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन, प्रोग्राम रन होने के दौरान में जो वैल्यू को बदलता नहीं है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं, बात समझे। अगला बोलता है टाइप्स ऑफ लिटरल्स या कांस्टेंट, यानी टाइप्स ऑफ लिटरल या कांस्टेंट, यानी कि भैया लिटरल्स का या कांस्टेंट का कितना प्रकार है वो बोल रहा है। बोलता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरल्स या कांस्टेंट, 4 प्रकार का लिटरल या कांस्टेंट होता है। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। देखिए ये जो लिटरल्स है, ये मेरे भाई लिटरल्स जो है ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, बात समझे हैं। ठीक है, तो टोकेन्स जो है वो 2024 में कंफर्म मेरे भाई पूछेगा, ओके, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला बोलता है, देखिए यहाँ पे 4 प्रकार कौन कौन सा है। पहला इंटीजर लिटरल या इंटीजर कांस्टेंट, अगला फ्लोटिंग लिटरल्स या फ्लोटिंग कांस्टेंट, अगला कैरेक्टर लिटरल्स या कैरेक्टर कांस्टेंट, अगला स्ट्रिंग लिटरल्स या स्ट्रिंग कांस्टेंट, बात समझे। अब समझते हैं इंटीजर
लिटरल्स किसको कहते हैं या इंटीजर कांस्टेंट किसको कहते हैं? बोलता है दोज कांस्टेंट विच contain only whole number without including fractional number is known as integer constant. बोलता है वैसा कांस्टेंट which contain only whole number without including fractional number is known as integer constant. यानी वैसा कांस्टेंट विच कंटेन जो रखेगा कंटेन करेगा रखेगा ओनली केवल केवल होल नंबर का मतलब बिना पॉइंट वाला नंबर, बात समझे, बिना पॉइंट वाला नंबर को रखता है विदाउट इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल नंबर, जिसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा, जिसके अंदर नहीं लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, फ्रैक्शनल नंबर, यानी बिना पॉइंट वाला नंबर, सॉरी बिना पॉइंट वाला नंबर नहीं लिखा जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, इंटीजर कांस्टेंट। यानी आसान भाषा में समझिए कि वैसा कांस्टेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिखा जाएगा वैल्यू बिना पॉइंट वाला नहीं, अगर पॉइंट वाला हो गया तो इंटीजर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, बात समझे, उसी को क्या कहते हैं, इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं, बात समझे। अगला बोलता है, इधर देखिए, बोलता है द शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज इंट। जो इतना बड़ा जो इंटीजर कांस्टेंट का नाम है, इतना बड़ा जो इंटीजर लिटरल्स नाम है, इसको अगर आप प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू लेते हैं बिना पॉइंट वाला, तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, इंट लगाना है, बात समझे। इंट इसलिए लगाना है क्योंकि वो बताएगा बगल वाले को कि आप इसके अंदर कौन सा वैल्यू रखने वाले हैं, यानी बिना पॉइंट वाला वैल्यू रखने वाले हैं, बात समझे। अगला देखिए, बोलता है द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज 2 बाइट। इसका जो साइज होता है, इसका जो आपका सोचिए तो एरिया जो होता है प्रोग्राम के अंदर, जब ये लिखा जाएगा तो इसका जो साइज कैप्चर करता है, जैसे हम लोग मूवी वगैरह रखते हैं तो 1 GB 2 GB रखता है ना, वैसा ही जब ये इंटीजर कांस्टेंट को जब लिखा जाएगा तो कितना साइज लेगा, मेमोरी के अंदर 2 बाइट, बात समझे। अगला बोलता है द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज माइनस 32,768 से लेकर प्लस 32,767, यानी इतना ही के रेंज में आप लिख सकते हैं, इससे बाहर गया गलत, बात समझे। इतना के अंदर और इतना के अंदर, यानी प्लस इतना और माइनस इतना, इतना ही के अंदर आपको लिखना है, माइनस 32,768 से लेकर प्लस 32,767, इससे बाहर अगर आप लिखते हैं तो वो इंटीजर कांस्टेंट के वैलिड पे नहीं रहेगा, फिर वो अगला आता है, वो आगे बताया जाएगा आपको। अगला देखिए, बोलता है इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए जब आप इसको लिखोगे इंटीजर कांस्टेंट को, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, जो बात यहाँ लिखा गया देखिए, माइनस 32,768 से लेकर के प्लस 32,767, बात समझे कि नहीं समझे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग लिटरल्स या फ्लोटिंग कांस्टेंट, बोलता है those constant which contain both number, that is fractional number and whole number is known as floating constant। बोलता है वैसा कांस्टेंट विच जो कंटेन करेगा बोथ नंबर, बोथ का मतलब यहाँ क्या है, दोनों नंबर। अब दोनों नंबर कौन सा, फ्रैक्शनल नंबर यानी पॉइंट वाला नंबर, एंड होल नंबर बिना पॉइंट वाला नंबर, उसी को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट। देखिए इंटीजर कांस्टेंट क्या था कि सिर्फ वो कौन सा वैल्यू रखता था, बिना पॉइंट वाला, मगर आप फ्लोटिंग कांस्टेंट का अगर आप यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो दोनों वैल्यू रखेगा, बिना पॉइंट वाले को भी और पॉइंट वाले दोनों को, बात समझिए सर। बिना पॉइंट वाला और पॉइंट वाला जो वैल्यू रखता है उसको फ्लोटिंग कांस्टेंट कहते हैं, बात समझे कि नहीं समझे। यानी कि दोनों वैल्यू रख सकते हैं आप इसके अंदर, पॉइंट वाला भी बिना पॉइंट वाला भी। अब देखिए अगला बोलता है द शॉर्ट नेम ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज फ्लोट। देखिए जब प्रोग्राम के अंदर बिना पॉइंट वाला और पॉइंट वाला वैल्यू आप ले रहे होंगे, उस समय आपको फ्लोटिंग पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, फ्लोट लिखना है, और इसके अंदर b इक्वल टू आपको जो लेना है 5 लेना है या 5.5 लेना है, आप ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उसके पहले क्या लगाना है, फ्लोट लगाना है, बात समझे कि नहीं समझे। जैसे भैया नॉर्मल आप समझिए, आप दुकान में जाते हैं तो दुकान में देखते होंगे अलग अलग पैकेट पे अलग अलग सामान रखा हुआ रहता है, तो पैकेट के ऊपर मुहर लगा हुआ रहता है कि इसके अंदर क्या सामान है,
बात समझे? सेम वही वाला बात है कि पहले आपको फ्लॉट लगाना है, तब बगल वाले को पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, बिना पॉइंट वाला और पॉइंट वाला। बात समझे कि नहीं समझे? अगला बात देखिए, यहाँ पे बोलता है द साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट, जो होता है साइज होता है फ्लोटिंग कांस्टेंट का वो 4 बाइट, यानी कि जब आप प्रोग्राम के अंदर लिखोगे इसको तो ये आपका साइज कितना लेगा, 4 बाइट लेगा, मेमोरी के अंदर 4 बाइट। बात समझे? अगला बोलता है द रेंज ऑफ प्लॉटिंग कांस्टेंट -3.4 इंटू 10 to the power -38 टू +3.4 इंटू 10 to the power +38 - 1 यानी 37। बात समझे? इसका रेंज है, इतना ही के अंदर आपको लिखना है, इससे बाहर अगर आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? प्लॉटिंग क्वेश्चन का रेंज इतना ही होता है, और ये कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, साइज कभी पूछ दिया तो कभी इसका रेंज पूछ दिया। बात समझे? अगला बोलता है इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझे सर? अगला देखिए, बोलता आगे इट इज ऑल्सो नोन एज रियल कांस्टेंट। बोलता है कि फ्लोटिंग कांस्टेंट जो है उसको हम जानते हैं किसके नाम से, रियल कांस्टेंट के नाम से। यानी फ्लोटिंग कांस्टेंट का दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हैं, रियल कांस्टेंट। बात समझे सर? अब आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट किसको कहते हैं या कैरेक्टर लिटरल्स किसको कहते हैं। बोलता है दोज कांस्टेंट विच कंटेन ओनली सिंगल कैरेक्टर एंड इनक्लोज्ड विथ सिंगल क्वार्ट्स इज नोन एज कैरेक्टर कांस्टेंट। बोलता है वैसा कांस्टेंट विच कंटेन करेगा, कंटेन मतलब रखेगा, ओनली, ओनली मतलब केवल, सिंगल कैरेक्टर, एक लेटर। बात समझे? एक से ज्यादा नहीं, एंड इनक्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए सिंगल क्वार्ट से। बात समझे? उसी को क्या कहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। देखिए सर, आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन लग रहा होगा, सिंगल क्वार्ट्स किसको कहते हैं। देखिए सर, जब कोई वैल्यू लिखा हो, जैसे ए या बी लिख दिया मैंने, या ऐसे ऐसे सिंगल ऊपर से ऐसे बंद हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। या फिर ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ 10, ऊपर से ऐसे बंद हो, ऐसे ऐसे ऐसे। बात समझे? तो इसको कहते हैं सिंगल क्वार्ट्स। और सिंगल क्वार्ट्स के अंदर जो रहेगा एक लेटर या एक कैरेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, कैरेक्टर कांस्टेंट। अब बोलोगे सर यहाँ पे आप 10 लिख दिए, तो 10 सर एक है, ये मत बोलिए कि एक जीरो लिखा हुआ, वो 10 है, समझे? अब आगे देखिए, यहाँ पे बोलता है द शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज कैर। देखिए, इतना बड़ा जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, कैर, और आपको सिंगल क्वार्ट्स के अंदर ये वाली बात को लिख देना है। बात समझे? अगला बोलता है द रेंज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज -127 से लेकर +128, यानी कि -127 से लेकर के आप 128 तक लिख सकते हैं। इससे बाहर जाएंगे तो वो आपका आगे फिर चल जाता है। बात समझे? अगला बोलता है कैरेक्टर कांस्टेंट में बी लेटर, डिजिट, सिंबल एंड व्हाइट स्पेस, जिसको हम लोग एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। भैया कैरेक्टर जो कांस्टेंट है वो भैया इसमें भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, सिंबल हो सकता है एंड व्हाइट स्पेस। सर आपको ये समझ में आ रहा होगा, लेटर, लेटर जानते हैं ना, ये लव लेटर नहीं है, लड़की वाला लव लेटर नहीं है, ये भैया आपका लेटर अल्फाबेट वाला। बात समझे? अगला डिजिट है और यहाँ पे सिंबल है, सिंबल कौन वाला, प्लस माइनस, ये वाली बात समझे, प्लस माइनस इंटू, डिवीजन, एट द रेट, हैच, ये सब सिंबल हो गया। और व्हाइट स्पेस जिसको हम लोग एस्केप सीक्वेंस। सर ये लेटर तो आपको समझ में आ रहा है, डिजिट समझ में आ रहा है, सिंबल समझ में आ रहा है, ये व्हाइट स्पेस नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे मैं बताऊंगा। अभी आपको टेंशन लेने की, घबराने की कोई बात नहीं, पूरा डिटेल्स में आप सीखोगे। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, यहाँ पे एन एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय बैक स्लैश। देखिए ये जो है ना, ये बैक स्लैश के साथ जो बातें लिखा रहेगा ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। मतलब समझिए कि दो लेटर के कैरेक्टर से बनेगा, दो लेटर से मिलकर के बनेगा, यानी एक बैक स्लैश के और एक अल्फाबेट लेटर से मिलकर के जो बनती है, उसी को हम लोग कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। यानी कॉम्बिनेशन रहेगा दो लेटर का और मीनिंग दिखाएगा एक। बात समझे? उसी को क्या कहते हैं हम लोग, व्हाइट स्पेस। बात समझ में आई सर? देखिए सिंगल क्वार्ट्स के अंदर लिखा हुआ है, देखिए सिंगल क्वार्ट्स के अंदर ये बी, ए, 5, इधर देखिए सिंबल वगैरह लिखा हुआ है, लेटर है इधर, डिजिट है इधर, सिंबल है।
और ये इधर व्हाइट स्पेस है और सब सिंगल क्वाड्स के अंदर है। तो ये सभी बातें को क्या कहते हैं हम लोग? व्हाइट स्पेस कहते हैं, ठीक है। और साथ में हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं सिंगल क्वाड से बंद हुए बात को, बात समझे। और देखिए इधर यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस लिखा गया इस कॉलम में, और इधर देखिए इसका मीनिंग लिखा गया कि प्रोग्राम के अंदर इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, स्लैश ए का आपका लट बेल है, स्लैश टी का हॉरिजेंटल टैब, स्लैश भी का आपका देखिए वर्टिकल टैब, उधर भी देखिए आपका स्लाइस आपका एन का न्यू लाइन, फिर स्लाइस एफ का आपका फॉर्म फीड, अगला स्लाइस जीरो का आपका देखिए नल कैरेक्टर, स्लैश ओ एन का है ऑक्टल नंबर। बात समझे कि नहीं समझे? अगला देखिए इधर अस्टिंग कांस्टेंट। अस्टिंग कांस्टेंट समझिएगा सर, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं अस्टिंग लिटरल्स। बोलता है दोज कांस्टेंट विच कंटेन मल्टीपल कैरेक्टर एंड इनक्लोज्ड विथ डबल क्वाड्स इज नोन एज अस्टिंग कांस्टेंट। बोलता है वैसा कांस्टेंट विच कंटेन्स मल्टीपल कैरेक्टर एंड इनक्लोज्ड विथ डबल क्वाड्स। बोलता है वैसा कैरेक्टर जो कंटेन करेगा, रखेगा बहुत सारा कैरेक्टर, मल्टीपल मतलब बहुत बहुत सारे कैरेक्टर को रखेगा, एंड इनक्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए डबल क्वाड्स में। देखिए जो सिंगल क्वाड्स के अंदर बंद रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट। मगर जो भाई जो डबल क्वाड्स के अंदर बंद रहेगा एक और एक से भी ज्यादा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्टिंग कांस्टेंट कहते हैं। वही डेफिनेशन लिखा गया है। अगला बोलता है इधर एक पॉइंट है डस्टिंग कांस्टेंट ऑलवेज एंड विथ नल कैरेक्टर। देखिए हमेशा ये किससे खत्म होता है? नल कैरेक्टर। अरे ये वाला बात देखिए, ये वाला नल कैरेक्टर यही है। नल कैरेक्टर से हमेशा, हमेशा ये कंफ्यूजन मत करना कि भैया अभी खत्म हुआ है, हमेशा वो कंफ्यूजन में मत रहना, वो हमेशा खत्म होगा। लिखा हुआ रहे या ना लिखा हुआ रहे, लिखा हुआ रहे तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ है तो भी वो खत्म होगा किससे? नल कैरेक्टर से। अगला बोलता है द साइज ऑफ नल कैरेक्टर इज 1 बाइट। जो नल कैरेक्टर है इसका साइज कितना होता है? 1 बाइट होता है। मेमोरी के अंदर 1 बाइट ये जगह लेता है। अगला बोलते देखिए इधर लिखा हुआ है डबल क्वाड्स के अंदर इंडियन बैकस्लैश के साथ देखिए जो जीरो लिखा हुआ नल कैरेक्टर से खत्म है। यहाँ देखिए सिर्फ इंडियन लिखा हुआ है, नल कैरेक्टर से खत्म नहीं है। मगर मेरे भैया इसके अंदर नल कैरेक्टर छुपा हुआ है। क्यों? देखो ना यहाँ लिखा हुआ है द स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑलवेज एंड विथ नल कैरेक्टर। वो है या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा खत्म होगा। देखिए यहाँ नल कैरेक्टर से खत्म है, डबल क्वाड्स के अंदर लिखा हुआ है, सही बात है। यहाँ नहीं है तो भी है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि भैया नल कैरेक्टर से हमेशा खत्म होता है। डबल क्वाड्स के अंदर रह गया, आपको समझ जाना है कि नल कैरेक्टर से खत्म हुआ है। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सर फाइंड द साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट। इसका साइज को फाइंड करना, ये क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। देखिए अब इसका साइज देखिए सिंगल क्वाड्स के अंदर रहता है तो कितना? 1 काउंट होता है, तो ये इसका 1 बाइट हो जाएगा। डबल क्वाड्स के अंदर है, इसके अंदर नल कैरेक्टर छुपा हुआ है, बात समझे, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 बाइट। 2 बाइट, बात समझे, 2 बाइट इसका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? जैक, उसके बाद माइनस लिखा हुआ है रांची माइनस, उसके बाद यार डैश बोलिए माइनस बोलिए 2024। कितना काउंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 और एक नल कैरेक्टर। डबल क्वाड्स के अंदर नल कैरेक्टर हमेशा छुपा रहता है। तो कितना हो गया? 16 बाइट। बात समझे? 16 बाइट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पंक्चुएटर किसको कहते हैं सर? देखिए ध्यान से समझिएगा। पंक्चुएटर बोलता है द स्पेशल सिंबल विच इज यूज्ड टू सेपरेट द वेरिएबल लाइन। उसके बाद इधर आपका स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम इज नोन एज पंक्चुएटर। बोलता है भैया कि द स्पेशल सिंबल, स्पेशल मतलब खास, खास सिंबल, खास जो सिंबल होगा विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग किया जाएगा सेपरेट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए वेरिएबल को, लाइन को, स्टेटमेंट को इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल, लाइन और उसके अलावा भैया स्टेटमेंट जो लिखा जाएगा उसको सेपरेट करने के लिए जो चीज यूज किया जाएगा, जो सिंबल यूज किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पंक्चुएटर कहते हैं। बात समझे? अगला बोलता है इट इज ऑल्सो नोन एज सेपरेटर। बोलता है इसको सेपरेटर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझे? क्योंकि सेपरेट करता है इसीलिए। बोलता है पंक्चुएटर कंटेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल सच एज। देखिए बहुत सारा सिंबल को ये कंटेन करता है, रखता है अपने अंदर बहुत।
अब कौन कौन है देखिए, सबसे पहला देखिए भैया ये ब्रैकेट इसको कहते हैं। ब्रैकेट का यूज क्या आता है एरे में। उधर देखिए ब्रेसेस, ओपन करली ब्रेसेस ये हो गया और ये क्लोज हो गया। देखिए इसका यूज क्या आता है, क्या करेंगे देखिए बगल में लिखा हो ब्रैकेट में, यूज्ड फॉर ब्रेक, यूज्ड फॉर ब्लॉक या सेपरेट द स्टेटमेंट, ब्लॉक करता है सेपरेट करता है स्टेटमेंट को। अगला बोला है इधर पैरेंथेसिस, यूज इन फंक्शन, कहाँ पे इसका यूज किया था फंक्शन में। उसके बाद कॉमा, यूज्ड फॉर सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है भैया सेमीकोलन, सेमीकोलन यूज्ड फॉर सेपरेट द लाइन, लाइन को सेपरेट करने के लिए। अगला बोलता है भैया पंक्चुएटर, सॉरी पाउंड, यूज्ड फॉर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सबसे पहला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उस समय आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी हैच लगाया जाता है। अब देखिए आगे ऑपरेटर, बोलता है ऑपरेटर यूज फॉर चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देखिए प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल में वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, जैसे देखिए सर ए इक्वल टू या बी इक्वल टू, यहाँ देखिए ए इक्वल टू मैंने लिखा 5 और बी इक्वल टू मैंने लिखा 7, ये वेरिएबल है और ये वाला वेरिएबल, ये जो है ना इसके अंदर वैल्यू है। ए के अंदर वैल्यू रखा हुआ 5 और बी के अंदर रखा हुआ है 7। अब इसका जो वैल्यू ए का और बी का जो वैल्यू बदलने का काम करता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ऑपरेटर, वही लिखा गया डेफिनेशन में, ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल